कहानी खौफनाक जंगल का इंतकाम। गहरे और पुरस्रार जंगल के बीचों बीच एक दरिया बहता था, जिसके किनारे एक छोटा सा कबीला आबाद था। यह कबीला दुनिया से कटा हुआ था और अपनी जिंदगी फितरत के उसूलों के मुताबिक गुजारता था। मगर इस जंगल में एक खौफनाक राज छुपा हुआ था। लोग कहते थे कि इस जंगल में साए वाले दरिंदे रहते हैं, ऐसे काले शेर जो आम जानवर नहीं बल्कि किसी पुरस्रार ताकत के ज़ेरे असर हैं। एक दिन शहर से 4 लोग अहमद, बिलाल, सारा और कामरान एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इस जंगल में दाखिल हुए। सारा ने कैमरा ऑन करते हुए कहा, हम आज दुनिया के सबसे खतरनाक और अलग थलग कबीले की जिंदगी को दिखाने जा रहे हैं। मगर अहमद के चेहरे पर फिक्र थी। ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, कुछ अजीब सा है यहाँ। चंद घंटों के सफर के बाद वो इस कबीले तक पहुंच गए। कबीले के लोग लंबे बालों और पत्तों से बने कपड़े पहने हुए थे और हाथों में नेज़े और आग के मशलें थीं। कबीले के सरदार ने उन्हें देखा और सख्त लहजे में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अहमद ने जवाब दिया, हम सिर्फ सच दिखाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। सरदार कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुम यहाँ रहे तो तुम्हें हमारे उसूल मानने होंगे, और अगर जंगल ने तुम्हें कबूल न किया तो हम भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। रात होते ही कबीले के लोग अचानक चौकस हो गए। मशलें जलाई गई और सब लोग दरिया के किनारे जमा हो गए। क्या हो रहा है? सारा ने पूछा। एक नौजवान ने आहिस्ता से कहा, वो आ रहे हैं। अचानक जंगल से अजीब आवाजें आने लगी, गरज, चीखें और दरख्तों के टूटने की आवाजें। फिर अचानक काले रंग के बड़े बड़े शेर दरिया के किनारे नमूदार हुए। वो आम शेर नहीं थे, उनकी आंखें सुर्ख थीं और वो इंसानों पर हमला कर रहे थे। कबीले के लोग फौरन दिफा के लिए तैयार हो गए। नेज़े फेंके गए, आग की मशलें लहरा गई। मगर शेर बहुत तेज और खतरनाक थे। एक शेर ने अचानक एक कबीले के आदमी को पकड़ लिया और दरिया में घसीट लिया। सारा चीख उठी, ये क्या हो रहा है? बिलाल ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। हमले के बाद सरदार ने अहमद को एक राज बताया। ये शेर पहले आम जानवर थे, मगर कई साल पहले जंगल के अंदर एक पुरस्रार ताकत जाग गई। इसके बाद ये सब बदल गए। कैसी ताकत? अहमद ने पूछा। सरदार ने दरिया के पार एक पहाड़ी की तरफ इशारा किया। वहां एक कदीम गार है, वहां से ये सब शुरू हुआ। अहमद ने फैसला किया कि वो इस राज को जानने के लिए गार तक जाएगा। सारा ने कहा, ये पागलपन है। मगर अहमद ने जवाब दिया, अगर हमने सच न जाना तो ये सब कभी खत्म नहीं होगा। आखिरकार बिलाल और कामरान भी इसके साथ जाने पर तैयार हो गए। वो चारों और कबीले के 2 जंगजू रात के वक्त गार की तरफ रवाना हुए। रास्ता इंतहाई खतरनाक था, गहरे दरख्त, कीचड़ और हर तरफ अजीब आवाजें। जब वो गार के करीब पहुंचे तो एक अजीब रोशनी नजर आई। ये क्या है? सारा ने हैरत से कहा। गार के अंदर एक चमकता हुआ पत्थर था, जिससे एक अजीब तवानाई निकल रही थी। जैसे ही वो करीब गए, अचानक वही काले शेर वहां आ गए। वो इस पत्थर की हिफाजत कर रहे हैं, बिलाल ने कहा। एक कबीले के जंगजू ने बताया, ये पत्थर शैतानी ताकत रखता है, इसी ने इन जानवरों को बदल दिया। आखिरी जंग, शेर हमला आवर हो गए। कामरान को एक शेर ने जख्मी कर दिया। अहमद ने हिम्मत करके पत्थर को तोड़ने का फैसला किया। अगर ये पत्थर खत्म हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। वो दौड़कर आगे बढ़ा और एक भारी पत्थर उठाकर उस चमकते हुए पत्थर पर मारा। एक जोरदार धमाका हुआ, रोशनी खत्म हो गई और शेर अचानक रुक गए। उनकी आंखों की सुर्खी खत्म हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गए और जंगल में गायब हो गए। सुबह होने पर जंगल में सुकून था।
कबीले के लोग खुश थे, कई साल बाद उन्हें सुकून नसीब हुआ था। कामरान जख्मी था मगर जिंदा था। सारा ने कैमरा ऑन किया और कहा, हमने आज एक ऐसा राज देखा है जो दुनिया के सामने आना चाहिए, मगर शायद कुछ राज छुपे रहना ही बेहतर होते हैं। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी फितरत को चैलेंज करना खतरनाक होता है।